फवाद चौधरी साहब, आज काबीना की जो मीटिंग हुई है, वजीर आजम ने उसमें इंकशाफ किया कि जो साइफर था, जो जिसपे कि सारा के सारा जिसको कहना चाहिए कि महवर था, वो साइफर ही मिसिंग है। और अब इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब पर भी कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की के तहत कोई केस बनाएंगे कि जी उन्होंने खो दिया। तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि ये साइफर ऐसे कैसे जा सकता है, कहाँ जा सकता है? प्लस जो 22 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई, क्या उसमें भी साइफर मौजूद नहीं था? और उसमें था तो वो तो क्या हुआ है ये? लेकिन नादिया, इसमें सिर्फ एक काम हुआ है, वो ये कि नून लीग में ना 4 लाइनें पढ़ने का भी रवाज नहीं है, और लिहाजा अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब हों, इनके वज़रा हों, इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ जो है वो ख़ुद नहीं पढ़ी है, वो हमेशा इधर उधर से काम चला रहे होते हैं। ये भी इसीलिए ये खबर बनी है। हुआ ये था कि अगर वो मिनट्स पढ़ लेते, और मैं हैरान हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनको किसी ने बोलने नहीं दिया या उनकी ब्रीफिंग नहीं हुई। जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी तहरीक इंसाफ की, उसमें ये फैसला किया गया था कि जो कॉपी इसकी मौजूद है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो स्पीकर साहब को भिजवा दी जाए, और स्पीकर साहब जो हैं वो अगर मुनासिब समझें तो वो चीफ जस्टिस को भिजवा दें, ताकि वो उसके ऊपर अपनी जो कमीशन है इंक्वायरी का वो वहाँ पे बनाए। अब ये जो मामला था, ये जो वज़ीर आज़म हाउस की कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी जो होती है साइफर की, वो वजारत खारजा में होती है, और उसकी कॉपीज जाती हैं प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम हाउस में, और 2-3 और ऑफिस में, 5 के करीब ऑफिस हैं जिनमें वो जाते हैं। जो वज़ीर आज़म हाउस का साइफर था, या जो कैबिनेट डिवीजन में आया, वो साइफर जो था वो स्पीकर असेंबली को दिया गया, और स्पीकर असेंबली ने ओरिजिनल साइफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया। तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो चीफ जस्टिस साहब से वापस मंगवा लें अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ओके, ठीक है, आपने तो बड़ी मुश्किल आसान कर दी, सारे के सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि साइफर खो गया। मुझे बताएगा ये जो ऑडियो लीक्स, पहले ऑडियो लीक्स जो आगाज़ होता है मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के होता है, और अपोजिशन इस पर बड़ी खुश होती है, लेकिन जब ऑडियो लीक्स इमरान खान साहब की आती हैं तो फिर बात होती है कि ऑफिशियल जो एक्ट है, सीक्रेट एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है। दोनों ऑडियोज में फ़र्क क्या है? तो शायद आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी। जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो पहली आई थी तो मैंने उसकी भी शदीद मजम्मत की थी, और मैंने ये कहा था कि नॉट विद स्टैंडिंग कि इसमें क्या बात हो रही है, जो पॉलिटिकल कंटेंट है उसका तो एनालिसिस होगा, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर जो है वो इस तरह से बग हो, ये रियासत पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है अपने सबसे बड़े ऑफिस को प्रोटेक्ट करने की, उस पर एक बड़ा सीरियस सवालिया निशान जो है वो उसके ऊपर आता है। सेकेंडली, जो इस वक्त वहाँ पर मामला है, या जिस तरीके से ये ऑडियो लीक हो रही हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये ऑफिस है जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं, और वो ऑडियो डिवाइसेस जो हैं वो वहाँ पे फंक्शनल हैं। और जिस तरह और उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कौन फिर वज़ीर आज़म ऑफिस में आएगा, कौन यहाँ पे आके बात करेगा। ये मैं समझता हूँ कि चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या कोई और हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऑफिस अगर इस तरह से वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं, आई थिंक उनको अपनी जो कारकर्दगी है उसका असर-ए-नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है।